बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाइथन सीरीज़। और आज के हम इस लेक्चर में ऑपरेटर्स को नेक्स्ट बढ़ाएंगे और आज हम इस लेक्चर में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते क्या हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, पाइथन ऑपरेटर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एग्जैक्टली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। अच्छा जी, इसका बेसिकली मतलब है क्या? इसमें पहले दो ऑपरेटर्स देखते हैं जो हमारे पास हैं क्या। एक इज और एक इज नॉट। इज बेसिकली हम इक्वल यानी डबल असाइनमेंट ऑपरेटर हम जब लिखते हैं तो वो इक्वल ऑपरेटर का काम करता है, वो वाला काम करता है। और इज नॉट का मतलब है कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जो है ना हमारा काम कर रहा था सेम एज इट इज वही काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस को यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों बराबर हैं, और इज नॉट का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं है। तो आइए हम लोग पाइचार्ट की स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोग पाइचार्ट की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सिंपल, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a और इसको वैल्यू असाइन करवाई 10 एंड b भी ले लिखा मैंने, इसको भी वैल्यू क्या असाइन करवा दी 10। और मैं सिंपल यहां पे लिख रहा हूं प्रिंट a is b। तो जैसे मैंने लिखा a is b तो उसको मैंने रन किया तो उसने मुझे आंसर क्या दिया? ट्रू। इट्स मीन a और b क्या हैं? बराबर हैं। a और a is b का बेसिकली जो मतलब है वो यहाँ पे मेरे पास ये था कि a इक्वल टू b। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं तो दोनों पे मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब है अगर मैं a is b लिखूं या a इक्वल टू b लिखूं तो दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। अगर मैं नेक्स्ट वन में लिखता हूं सिंपल प्रिंट और मैं लिखता हूं a is not b मीन a और b बराबर नहीं है, तो सिंपल मैं इसको रन करूंगा तो मुझे रिजल्ट फॉल्स देगा। उसकी रीजन है क्योंकि a और b जो है वो बराबर है। मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 12 लिख रहा हूँ और सिंपल मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए पहली दो वैल्यूज मुझे फॉल्स दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ a और b बराबर है, जबकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 12 है। तो ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, इसलिए मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जबकि सेकेंड वाली मैं लिख रहा हूँ a इज नॉट b मीन a b के बराबर नहीं है, तो वो मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो हमारे पास सही है। अब मैं इसके साथ जो है ना वो दूसरा जो है वो नॉट इक्वल का ऑपरेटर भी लिख देता हूँ, सिंपल a नॉट इक्वल टू b। तो मैं इसको रन करता हूं तो ये भी जो है मुझे सेम रिजल्ट ही प्रोवाइड करेगा। इट्स मीन अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल है डाटा और आप उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप दोनों जो है वो यूज कर सकते हैं। आप इक्वल सिंपल लगा के चले जाएं या इसके साथ चले जाएं, या आप नॉट इक्वल चले जाएं, सिंपल जैसे नॉट और इक्वल है आप इसके साथ चले जाएं, या इज नॉट के साथ चले जाएं। आपको दोनों पे जो है ना रिजल्ट्स आपको सेम मिलेंगे। तो आज के जो हमने इस लेक्चर में सीखा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, तो इस आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को हम आगे जाके कंडीशंस, लूप और डिफरेंट कंपैरिजन में जो है ना हम लोग इसे यूज करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो यहीं पे इख्तिताम पर ही होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इंशाल्लाह नए ऑपरेटर के साथ जो है ना वो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।